ये गरीब महिला की नहीं, सिस्टम की शव यात्रा है। महिला की मौत पर अंतिम संस्कार को लाचार बेटियां। चिता की लकड़ी के लिए घर तोड़ने को मजबूर। देश का मुर्दा सिस्टम कब जागेगा? अपनों की लाश कब तक उठाएं हम भारत के लोग? बदल रहा है देश, कब बदलेगा सिस्टम? दिन के 11 बजे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा और इस वक्त एक अहम सवाल हम उठाने जा रहे हैं। उड़ीसा के दाना मांझी की घटना अभी तक लोगों के जहन से उतरी भी नहीं है कि कालाहांडी में मानवता को शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर सामने आ गई है। ये तस्वीर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा छलनी कर सकती है। गांव के लोगों ने मदद नहीं की तो 3 बेटी और उनकी एक छोटी बहन को महिला की अर्थी को कंधा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बेटियों ने दी है अपनी मां को की अर्थी को कंधा। यही अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्योंकि किसी ने इनकी मदद नहीं की। इतना ही नहीं, गरीबी से मजबूर बेटियां मां की चिता के लिए लकड़ी का भी इंतजाम नहीं कर पाई और इसीलिए उन्होंने अपने घर की छत से लकड़ी निकाली और फिर मां को अंतिम विदाई दी और उनकी अर्थी का इंतजाम किया। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें यहाँ आपके सामने हैं। किस तरह से ये 3 बेटियां अपनी छोटी बहन के साथ मां की अर्थी लेकर जा रही हैं और दूसरी तरफ उस घर की तस्वीर है जिसकी छत तोड़कर इन्होंने लकड़ी का इंतजाम किया ताकि अपनी मां को वो आग दे सके, उनकी चिता का बंदोबस्त कर सके। तो मृतक महिला ने जो इलाके की वार्ड मेंबर है उनसे भी बात करी, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिली है। आपको बताएं कि सभी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से आज ये हालत है। तुम घरे किए किए अछ? अब घरे भी 4 भौणी हो, गोटे झी अच्छे। आज्ञा उधर आलमा हरिश्चंद्र योजना रे पैसा पाइलो कि नहीं? भिक माई कर चलू थिला आज्ञा। सब दाह जेते बेले करा गला पुरना घर गुटे थिला, से घर के सब संपूर्ण भांगी दीकर से काट निकर दाह करा गला। किछि नहीं आज्ञा, हरिश्चंद्र पैसा नहीं मिली। ए विधवाटा 3टा अछन आज्ञा। पुआ फुआ अछि कि नहीं? पुआ फुआ नहीं है आज्ञा। तो कालाहांडी की ये घटना है और आपको एक बार फिर बताते हैं कि ये घटना क्यों आपको हम दिखा रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि ये संवेदनहीनता की पूरी तरह से जीती जागती मिसाल है। आप देख सकते हैं एक मां की अर्थी लिए ये 3 बेटियां जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें कोई मदद नहीं मिली गांव से और ना ही सरकारी मदद ही मिली और चिता का बंदोबस्त भी इन्होंने घर की छत तोड़कर ही किया है। एक नजर डालते हैं उड़ीसा में कालाहांडी की चिता पर डालने वाले आंकड़ों पर। ये आंकड़े बताते हैं कि अक्सर गरीबी का विकास के लिए जो जरूरी योजनाएं बनाई जाती हैं वो कागजों से बाहर नहीं निकल पाती और गरीब इसी तरह लाचार बने रहते हैं। 7,920 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कालाहांडी की कुल आबादी करीब 15,77,000 है, जिसमें से 14 लाख से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कालाहांडी में 60% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस इलाके में 76% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 500 रुपए से कम है। यहाँ 32% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 250 रुपए से भी कम है। कालाहांडी में भोजन की भारी कमी है। यहाँ के 40% बच्चे सामान्य हैं, जबकि 60% बच्चों में पोषक तत्वों की कमी है। कालाहांडी से रजनीकांत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। रजनीकांत, क्या इतनी बुरी हालत थी कि गांव में किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि अर्थी को कंधा देने के लिए भी लोग सामने नहीं आए और बेटियों को ये काम करना पड़ा? देखिए नंदिता, कुछ ही दिनों हुआ है दाना मांझी साथ उनके पहले जो दाना मांझी था उनका भवानीपटना मेडिकल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से वो अपनी पत्नी का सब तो कांधों में उठाकर 10 किलोमीटर चला गया। ये जो इशू हुआ था नेशनल और इंटरनेशनल में, इसके बाद उड़ीसा और कालाहांडी को बनना हुआ पड़ा।
अभी जो गोला मुंडा में इशू हुआ है, शनिवार को जो कुटलीपड़ा गांव का जो कनक सत्य 31 साल के हैं, उनकी मौत हो गई थी और उनकी 4 बेटी थे। वो भीख मांग कर गुजारा कर रहे थे। उनके पास कोई भी बीपीएल कार्ड नहीं था, कोई इंदिरा आवास मिला था, लेकिन उनके जब मौत हो गया तो कोई भी नहीं आए। वो गांव से भाषण किए गए थे, तो वही 4 लड़की में वही जो उनकी माँ को, बुरी माँ को उठाकर खन्नों में ले गए और जो संस्कार किया। उसके बाद प्रशासन जब मीडिया में आ रहा है ये बात, तो प्रशासन ने उनको रेड क्रॉस से 10,000 रुपये, जो हरिश्चंद्र योजना है वहाँ से 2,000 रुपया दिए हैं। लेकिन यहाँ एक बात होता है कि जो नवीन पटनायक सरकार है अभी उड़ीसा में, वो जन्म से मृत्यु तक हरिश्चंद्र योजना किया है, बहुत सारी योजना की है, लेकिन ये सब योजना के बाद भी ऐसा सब बिल्कुल बिल्कुल रजनीकांत, हम विस्तार से जानना चाहेंगे। पहले हम फिर एक बार दर्शकों को दिखा दें किस तरह से एक चारपाई पर लेके जाया जा रहा है, अपनी माँ का शव ये बेटियां लेकर जा रही हैं। रजनीकांत, आप बता रहे थे कि योजनाएं यहाँ पर कई हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर कई सारे परिवार हैं, ऐसे में किस तरह की योजनाएं हैं और किस तरह की सरकारी मदद इन्हें मिलनी चाहिए थी? देखिए, यहाँ तो जो मरता है वहाँ जो उड़ीसा सरकार योजना की है हरिश्चंद्र योजना, जो भी मर गया तो उनकी सरपंच को कहा दिया गया है कि तुरंत ही 2,000 रुपया वही परिवार को देगा, लेकिन यहाँ नहीं हुआ ऐसा। उसके बाद जो गांव वाले भी नहीं है उनके प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद वो जो इनका जो रिलेटिव थे वो भी नहीं, क्योंकि ये गरीब थे, उनके पास कोई भी गुजरने के लिए कुछ नहीं था, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था, कोई ब्राह्मण भी सब सरकार के लिए नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है कि जो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इसी बात का अभी भी लेके चलते हैं। तो इस बात को लेके जो सरकार बदनाम हो रहा है, जो योजना का ये योजना कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। कलाहांडी 80 दशक में भी ऐसा हुआ था कि वो बनीता जो था उनका ननद जो 40 बिल्कुल रजनीकांत, जो सरकारी योजनाएं हैं वो तो काम नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मानवता भी शर्मसार हुई है क्योंकि कोई भी परिवार वाला, कोई भी रिश्तेदार भी सामने नहीं आया इन लोगों की मदद करने के लिए। शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और कांग्रेस और जेडीयू ने कालाहांडी की घटना पर चिंता जताई है, सुनिए उनकी बात। आप उड़ीसा के साथ तो बहुत पहले से स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही अत्यंत गरीबी वहाँ है, और खासकर वहाँ के दूर दराज इलाकों में तो न सरकार है, न सरकार की कोई सेवा है, न कोई व्यवस्था है, न मानवता के लिए कोई भी सुविधा है। आश्चर्य की बात ये होती है कि सबके बावजूद इतने सालों से बीजेडी की वहाँ सरकार जीतती रही है, नवीन पटनायक जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने चले जा रहे हैं। जब नीचे स्तर पर इस तरीके की गरीबी है और लोग इस तरीके से वंचित हैं, बिल्कुल मूल सेवाओं से भी, तो उस राज्य की सरकार ने क्या किया है 12-15 साल में, ये बात मेरी सोच के परे है। जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तो अपने आप से हर भारतीय को एक सवाल तो पूछना ही होगा, क्या हमारे दिल में औरों के मदद को करने के लिए एक कोशिश है कि हम अपने लिए ही जीते हैं? ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये समाज शास्त्रियों का सवाल है। ये हमारे बारे में जो हम क्या हैं, ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। इसके लिए हमारे समाज में बहुत बड़े आत्मचिंतन की जरूरत है। और पिछले महीने ही कालाहांडी से एक और तस्वीर आई थी। दाना मांझी नाम के व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिली थी और उसने 12 किलोमीटर तक अपनी मृत पत्नी के शव को कंधे पर रखकर अस्पताल तक वो लेकर गए थे। ये 2 तस्वीरें हैं, दोनों ही तस्वीरें कालाहांडी से आ रही हैं। तब भी हमने बात की थी कि मानवता शर्मसार हो रही है, तब भी हमने बात की थी कि प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये घटनाएं भी उनका ज़मीर जगाने के लिए काफी नहीं लग रही है।